हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टोनी एंड यू आर वाचिंग परस्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक आंदोलन के जरिए दलितों को पानी, मंदिर और सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सामाजिक आंदोलन के जरिए उनके वो अधिकार मिल सकते थे? नहीं, उसके लिए ज़रूरी था राजनीतिक अधिकार। और आज के इस वीडियो में हम उस ऐतिहासिक मोड़ के बारे में बात करेंगे जिसे हम पूना पैक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। साल था 1932 का। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन उस समय एक और गुलामी थी, वो है समाज के अंदर की गुलामी, जहाँ पर कुछ लोगों को तो इंसान माना ही नहीं जाता था। और उन्हीं लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हुए थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वे जानते थे अगर दलितों को राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी तो उनकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला सुनाया, दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र मिलेगा, यानी वे अपने नेता खुद चुनेंगे। अंबेडकर जी को लगा कि अब हमारे लोगों को असली शक्ति मिलेगी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इस फैसले के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के सामाजिक सुधार अधूरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को डर था कि कहीं इस फैसले से हिंदू समाज ना टूट जाए, इसलिए उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। और विरोध इतना बड़ा था कि उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। दोस्तों, आमरण अनशन का अर्थ होता है मृत्यु तक भूखे रहकर विरोध करना, जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। इससे पूरे देश में तनाव आ गया और भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भी काफ़ी दबाव बन गया था, क्योंकि अब महात्मा गांधी जी की लाइफ का सवाल था और दूसरी तरफ दलितों के अधिकार का। कई दिनों के बातचीत के बाद आखिरकार 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत दलितों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिला, लेकिन उनकी आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया और वे सामान्य निर्वाचन प्रणाली में शामिल रहे। ये समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से स्वीकार किया। उन्होंने कहा भी था कि मैंने एक सिद्धांत खोया है ताकि एक समुदाय बच सके। ये उनकी लाइफ का सबसे कठिन निर्णय था। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब अंबेडकर जी एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे, और वो लड़ाई थी समानता की। उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी का क्या फ़ायदा जब समाज में ही इंसान बराबर नहीं है। उन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम किया। अब बात करते हैं साल 1946 की, जब भारत अपना भविष्य लिखने जा रहा था। संविधान बनने ही वाला था। शुरुआत में अंबेडकर जी को संविधान सभा में जगह तक नहीं मिली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी प्रतिभा और उनका ज्ञान देखकर उन्हें संविधान बनाने वाली समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। सोचिए, एक ऐसा समय था जब उन्हें स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, और आज वही इंसान पूरे देश के अधिकारों के लिए कानून लिख रहा था। ये एक आदमी की जीत नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों दबे कुचले लोगों की उम्मीद की जीत थी। दोस्तों, इनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप भी इतिहास बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूना पैक्ट के बारे में जाना, अंबेडकर जी के राजनीतिक संघर्ष के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मौलिक अधिकारों के बारे में।